एक बार पांडु भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है जिसको यह वरदान भी है कि वह जिस भी घर में रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला है। तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, न जाने भगवान अपना प्रेम किसको और किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान उनसे प्रेम नहीं करते, क्या भगवान उनकी परवाह नहीं करते। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। पहला संकेत कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता ज़रूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब देखने को मिलती है जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की आप पर कृपा होगी तो आप बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। आपके सामने ऐसी स्थितियां आएंगी कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाएंगे और आप अगर कह भी देंगे तो भी वह व्यक्ति उस परेशानी को समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे और इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है वह यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि कितने ही महान संतों के जीवन में क्या क्या नहीं घटित हुआ है और वो महान भी इन्हीं दुखों के कारण हुए हैं। चौथा संकेत, जब आपके जीवन में बड़ी बड़ी दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन अब भौतिक सुख साधनों में न लगकर भगवान को जानने का प्रयास करने लगेगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही तो है जो उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखमय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। पांचवा संकेत, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव आने लगेंगे। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी कमियों को जानने लगते हैं तो आप इनमें सुधार करने के लिए प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं।
अब आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ने लगे। छठा संकेत, अब आप किसी भी चीज़ में हार या जीत से ऊपर उठ चुके होंगे। यह समय होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप किसी भी काम को लाभ या हानि से विचार किए बिना ही करेंगे और इस तरह आपकी स्थिति अब पहले से बेहतर होने लगेगी। आपका मन अब विचलित नहीं होगा और आपके अंतर्मन में स्थिरता आएगी। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहरी सुख न भी मिले तो भी आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपको सारी चीज़ें जो इस संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त ना हो जाएं और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा में भी पास हो जाते हैं तब आप आठवें संकेत की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवें संकेत में अब आप भगवान से भाव स्वरूप में मिल सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से बातें करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, भगवान आपको प्रेम करते हैं कि नहीं और भगवान ने आपको इतने सारे दुखों से क्यों गुजारा। अब आप हर समय भगवान के साथ रहने लगते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।